बनू में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। DPO बनू यासिर अफरीदी का कहना है कि मुसाफिरों को ले जाने वाली एक प्राइवेट गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम धमाके का निशाना बनाया गया। जख्मियों के अस्पताल मुंतकली के दौरान दोबारा धमाका हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का नोटिस, पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। कहते हैं धमाके में मासूम शहरियों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। सूबाई हुकूमत गमज़दा खानदानों को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू में धमाके की पुरजोर मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सिर्फ खारजी किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर कम हो गई। नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम करके 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 19 रुपये 71 पैसे इजाफा, 72 रुपये 97 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है जो वादा किया वो पूरा कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया। आवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। हुकूमती बेहतर मनसूबा बंदी से तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इक़दामात की बदौलत लंबी कतारें लगी, ना ही अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मुकम्मल ताउन पर तमाम वज़राए आला से इज़हार तशक्कुर। कहा मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और पूरी हुकूमती टीम खुलूस नीयत से अमन कोशिशों में सरगर्म अमल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल थोड़ा और ज़्यादा कम हुआ है, तो इन्होंने जिस तरह बढ़ता है पेट्रोल तो फ़ौरन बढ़ा देते हैं, लेकिन कम होता है तो एक तो देर से बढ़ाया और थोड़ा कम ही इन्होंने कम किया है। अभी भी बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इनकम बस में और हर आदमी काम कर सके। महंगा करते हैं वो 100-150 रुपये और सस्ता फिर यही 40-50 रुपये। इस पे जो लेवी है वो पूरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए। आप अगर साउथ एशिया में दूसरी कंट्रीज़ देखो, इंडिया को देखो, बांग्लादेश को, वहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किराए भी कम। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का किराए 15% कम करने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए 1900 रुपये तक घटा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक किराए में कमी का इतलाक फौरी होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी के मुतअद्दिद इक़दामात वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी ख़त्म, सरकारी पेट्रोल और गाड़ियों की सहूलत बहाल। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसीज़, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और दीगर ज़रूरी खिदमात को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों में ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। पाक सऊदी रहनुमाओं ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने और बाहमी ताउन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी पैकेज को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्किल। अमरीकी खबर रसां इदारे एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड चले गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने बहुत मदद की।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबिल और बासलाहियत शख्सियत हैं। कहा पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जो वाकई खुशाइंद बात है। ईरान अमेरिका जंग के 111 दिन, मशरिक़ वस्ता ही नहीं पूरी दुनिया लपेट में रही। लेबनान और यमन का महाज भी खुल गया, आबने हरमुज़ भी बंद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सफारती महाज संभाला। वाशिंगटन, तेहरान और दीगर दारुल हुकूमतों के दरमियान राबते शुरू किए और फिर बंद दरवाजे खुलने लगे। पैगामात का तबादला हुआ और जिसे दुनिया नामुमकिन समझती रही उसे पाकिस्तान की क़यादत ने मुमकिन बना डाला। 8 अप्रैल को जंग बंदी मुमकिन हुई, फिर 11 से 13 अप्रैल इस्लामाबाद अमन का मरकज़ बना। सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद बार वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा, अजीम और गैर मामूली क़यादत भी करार दिया। दुनिया ने अमन काविशों में पाकिस्तान के किरदार को खुल कर तस्लीम किया। इसराइल के लेबनान के साथ जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी, लेबनान के जनूबी इलाके में ड्रोन हमला, मज़ीद 2 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली हमलों में 16 अफराद शहीद हुए थे। इसराइल और लेबनान के दरमियान कल शाम 4 बजे से जंगबंदी नाफिजुल अमल है। माहिदा अमरीका और कतर की सालिसी में तय पाया था। मुहाजिर होना कोई जुर्म नहीं, ये करबनाक मजबूरी है। कोई शौक से पनाह गुज़ीर नहीं बनता। ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़नी पड़ती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पनाह गुज़ीरों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर मुहाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। फ़लस्तीन और शाम के दरबदर मुहाजिरीन इंसानियत के लिए एक कड़े इम्तिहान के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद फराखदिली से लाखों मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त तरीके से मेज़बानी की। लाहौर में 9 मई को मुगलपुरा जलाओ घिराव के मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद समेत 17 वर्कर्स के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल कर रखा है। मुकदमे में 37 गवाहान के बयानात को कलमबंद किया गया। सिंध रेंजर्स की कराची के शाह लतीफ़ टाउन मलीद में कार्रवाई। फितना ख्वारिज का अहम मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, CTD के हवाले कर दिया गया। दहशतगर्द जावेद अली खान का ताल्लुक शकरदरा सवात से है। मुलजिम 2007 में फितना ख्वारिज के फजलुल्लाह ग्रुप में शामिल हुआ। मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कराची में दहशतगर्दी के मजीद मनसूबों के लिए नेटवर्क मुनज़्ज़म कर रहा था। एक्शन कमेटी ने नाल हर प्रोग्राम ही जाना है। 7 तारीख तो एक्शन कमेटी डेंड होगी, काला बंद करा होगा। तो जाहिर है असल कानून की मनने वाले लोग हैं, तो आज तो बाद मेरा एक्शन कमेटी ने नाल कोई तल्लक नहीं। अवामी हकूक़ का ड्रामा फ्लॉप, कोटली के मायदीन का कलदम एक्शन कमेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान। खुद को कानून पसंद और मुहिब्बे वतन करार देते हुए रियासत पाकिस्तान की हिमायत का आज़म। मोहम्मद आज़ाद का कहना है माजी में एक्शन कमेटी का हिस्सा रहा लेकिन अब ला ताल्लुक इख्तियार कर ली। हामिद महमूद ने कहा एक्शन कमेटी से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं। ज़फ़र इकबाल की भी एक्शन कमेटी से ला ताल्लुकी। एक्शन कमेटी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपील भी करूंगा कि वो इस हटदर्मी के रास्ते में कोई ना आए तो कोई बेहतर सलूशन और बेहतर हल निकल सकता है। मीरपुर ट्रांसपोर्ट यूनियन का 2 टोक ऐलान। कलदम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा मुकम्मल मुस्तरद। अमन को दाव पर लगाने वाली कलदम एक्शन कमेटी की मुखालिफत का ऐलान। कलदम एक्शन कमेटी से हटदर्मी तर्क करके मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करने की अपील। कहा अवामी मसाइल का हल सड़कों पर तसादुम के बजाय जमहूरी और आइनी तरीक़ों से होना चाहिए।